हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, हम लोगों ने जो है हमारी जो क्वेश्चनरी स्टार्ट की थी उसमें हम लोगों ने जो है कल इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज हम जो देखेंगे वो आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन। तो देखिएगा, आउटपुट डिवाइस के से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि 0-1 संकेतों को यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को, है ना, बाइनरी डिजिट को मानवीय निर्देशों में कौन सी डिवाइस परिवर्तित करती है। यानी कि जब आप इनपुट डिवाइस के द्वारा जब कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हो, इनपुट करते हो, तो वो मानवीय भाषा में होता है। उन डाटा को फिर पहले डिजिटल फॉर्म में चेंज किया जाता है, 0-1 यानी बाइनरी डिजिट में चेंज किया जाता है। फिर उन पे प्रोसेस किया जाता है। फिर कंप्यूटर द्वारा जब उस पर प्रोसेस हो जाता है तो फिर उनको फिर से उस प्रोसेस डाटा को फिर से मतलब मानव के समझने योग्य बनाने के लिए फिर से उन 0-1 डिजिट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब मानवीय भाषा में। तो वो काम कौन करती है? तो वो काम करती है आउटपुट डिवाइस। कौन करती है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आउटपुट डिवाइस। तो देखो, एक बार मैं आपको पूरा ढंग से ऐसे भी समझा देती हूँ कि किस तरीके से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का काम होता है। जैसे समझिएगा कि जो इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस जो निर्देश कंप्यूटर को देती है वो किस रूप में देती है? मानवीय भाषा में दिए जाते हैं। कंप्यूटर इसको किस में चेंज करता है, मतलब ये इनपुट डिवाइस इसको फिर किस में चेंज करती है? इनपुट डिवाइस इसको चेंज करती है 0-1 भाषा में, यानी बाइनरी भाषा में। कंप्यूटर फिर इस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है। इस पर प्रोसेस हो जाने के बाद में यही डाटा जो है प्रोसेस डाटा कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। उस समय में भी ये किस में होगा? 0-1 में ही होगा, मतलब बाइनरी भाषा में ही होगा। अब जब इसको आउटपुट के रूप में यूज़र के सामने प्रेजेंट करना है तो इसको फिर से किस में कन्वर्ट करना होगा? मानवीय निर्देशों में या मानवीय भाषा में कन्वर्ट करना होगा। तो इन 0-1 डिजिट को मानवीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को 0-1 में और 0-1 को फिर से मानवीय भाषा में आउटपुट डिवाइस करती है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट देखिए, आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक तो होगा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जिसमें जो है आउटपुट जो है वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा, है ना, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो वो तो होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि भाई हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ सकता है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में जैसे एक तो मॉनिटर आता ही है। मॉनिटर जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है? मॉनिटर में जो भी होता है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है ना, तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है भाई? जिसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आपके आएगा मॉनिटर। ठीक है, जिसमें मॉनिटर स्क्रीन पे ही जो है आउटपुट दिखाई देता है, तो वो तो कहलाएगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और एक और हो जाएगा मॉनिटर के अलावा, जैसे प्रोजेक्टर में भी क्या होता है, जो डाटा होता है आउटपुट के रूप में वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है ना। तो मॉनिटर और प्रोजेक्टर ये दोनों ही क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और अगर हम बात करें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, कि भाई ऐसे आउटपुट डिवाइस जो हमें परिणाम जो है हार्ड कॉपी के रूप में प्रेजेंट दिखाएंगे, मतलब हम जैसे प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल के लेते हैं, तो जो प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल के लाते हैं वो प्रिंटिंग जो है वो आउटपुट मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, हार्ड कॉपी होती है और प्रिंटर के अलावा जैसे प्लॉटर है, जिससे हम बड़े बड़े नक्शे वगैरह ये बनवा लेते हैं, तो वो भी क्या होता है? प्रिंटिंग किए हुए होते हैं और उनको भी हम जो है हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हो जाएगी? लाइक आपके प्रिंटर हो गई और लाइक आपके प्लॉटर हो गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रोजेक्टर को रखा जाएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर और प्लॉटर को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यानी कि वो आउटपुट डिवाइस जिसको कंप्यूटर में यूज़र जो है कंप्यूटर का यूज़ करते समय सबसे ज़्यादा काम में लेता है। तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में हम जो है सबसे ज़्यादा मॉनिटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। चलिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सीआरटी मॉनिटर का पूरा नाम क्या है। तो सीआरटी मॉनिटर, भाई हमने मॉनिटर को भी दो प्रकार से बांटा था, जैसे एक होता है सीआरटी और एक होता है एफपीडी। सीआरटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, यानी ऐसे मॉनिटर जिसमें जो है पिक्चर के लिए, पिक्चर क्वालिटी के लिए या पिक्चर को दिखाने, पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता है, वो सीआरटी मॉनिटर कहलाते हैं। और ये जो सीआरटी मॉनिटर आते थे वो बहुत बड़े होते थे, मतलब इस सीआरटी कैथोड रे ट्यूब उस कंप्यूटर में यूज़ होने के कारण उस मॉनिटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था। जैसे हम पुराने टीवी की बात करें तो पीछे एक डब्बे जैसी आकृति होती थी, तो वैसे ये सीआरटी मॉनिटर होते थे। इसके अलावा एफपीडी की बात करें तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ना, जिसमें पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल मॉनिटर जो है वो फ्लैट होते थे। जैसे कि आप देख लो, लैपटॉप को देख लो, या अभी जो भी जितने भी वर्तमान में कंप्यूटर चल रहे हैं सब एफपीडी के चल रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल फ्लैट होता है उनका मॉनिटर, ठीक है। तो ऐसे एक तरीके से हमें एक बार ये भी ध्यान हो गया कि भाई मॉनिटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैथोड रे ट्यूब वाले, और एक अगर हम बात करें, यहाँ लिखते हैं देखो है ना, यहाँ मॉनिटर के बारे में लिखा हुआ है प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर है। तो मॉनिटर भी दो प्रकार के, एक सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाले और एक एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले वाले। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो इसके बारे में अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया था तो वहाँ पर अच्छे से चर्चा करी, तो आंसर तो आपको याद आ ही गया होगा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में एक तो हम रखते हैं मॉनिटर को और एक जो है इसमें हम रखेंगे प्लॉटर को, प्रोजेक्टर को। मॉनिटर और प्रोजेक्टर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर दोनों ऐसी आउटपुट डिवाइस हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। तो डेजी व्हील प्रिंटर की बात करें, हमने प्रिंटर वाला टॉपिक देखा था, तो प्रिंटर वाले टॉपिक में हमने जो बहुत अच्छे से देखा कि भाई प्रिंटर को दो भागों में बांटते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उनके काम करने के तरीके के आधार पर जो है हमने उनको दो भागों में बांटा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो बिल्कुल कागज़ के टच में होकर उस पर प्रिंटिंग करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो बिल्कुल कागज़ के टच में ना रहकर भी उन पे प्रिंटिंग करते हैं। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनको भी हमने फिर से दो भागों में बांटा। एक ऐसे प्रिंटर जो एक टाइम में एक ही अक्षर टाइप करता है वो सीरियल प्रिंटर कहलाते थे, और जो एक टाइम में पूरी एक लाइन प्रिंटर करता है वो लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। तो सीरियल प्रिंटर के अंदर हमने दो प्रिंटर को रखा था, एक डेजी व्हील प्रिंटर और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पर जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो मेनली तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। किस में आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। क्लियर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में भी किस टाइप का प्रिंटर है? सीरियल प्रिंटर है। सीरियल प्रिंटर यानी सीरियल प्रिंटर की हम बात करें तो मतलब एक टाइम में एक अक्षर ही टाइप करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर काम में लिया जाता है। तो देखिएगा एटीएम मशीन के लेके जब हम प्रिंटर को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि थर्मल प्रिंटर जो होते हैं उसमें ताप के मतलब थर्मल प्रिंटर में जो है एक टेम्परेचर पे सेट करके उसकी प्रिंटिंग की जाती है। उसमें जो है शाई के ऊपर मतलब शाई जो होती है वो ताप एक टेम्परेचर पे शाई को गर्म करके उससे प्रिंटिंग की जाती है। तो वो जो शाई होती है वो ज़्यादा समय तक उस पेज पे नहीं रहती है, मिट जाती है। और इस प्रकार के प्रिंटर में, थर्मल प्रिंटर में जो है थर्मोक्रोमिक पेपर काम में लिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं एटीएम मशीन से जो निकलने वाली स्लिप होती है वो इसी प्रकार की होती है। दूसरा हम जो बस टिकट जो होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है। आप शॉपिंग मॉल में जो जाते हो वहाँ से जो आपको बिल दिए जाते हैं वो भी उसमें भी वही मतलब वो पेपर भी इसी टाइप के होते हैं। तो एटीएम मशीन में जो है कौन सा प्रिंटर काम में लिया जाता है? तो यहाँ पर लिया जाता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन से प्रिंटर में टोनर शाई काम में ली जाती है? भाई टोनर शाई किस में काम में ली जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो लेज़र प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर के अंदर जो शाई काम में ली जाती है वो पाउडर के रूप में होती है ना। और वो पाउडर वाली शाई यहाँ पे क्या कहलाती है? टोनर शाई कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर। ठीक है। चलिए फिर आता है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन
कौन सा प्रिंटर काम में लिया जाता है? तो फोटोकॉपी मशीन में जो प्रिंटर काम में लिया जाता है वो लेज़र प्रिंटर ही है, मतलब लेज़र प्रिंटर का उदाहरण ही है फोटोकॉपी मशीन। तो फोटोकॉपी मशीन में लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या कहलाते हैं भाई? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और आपको मैंने इसका एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे बैंक की पासबुक में जब आप एंट्री करवाने जाते हो तो वहाँ से जो एंट्री होके आती है उस एंट्री को आप देखना, वो डॉटेड एंट्री होती है, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं होती है, उसकी क्वालिटी स्पष्ट नहीं होती है ना, ऐसे डॉटेड रूप में आती है। तो वो वहाँ पर किस प्रकार का प्रिंटर है? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमने आउटपुट डिवाइस की ये 10 क्वेश्चन तो देख लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका लो स्क्रीनशॉट। तो चलिए आप लोगों ने जो है आउटपुट डिवाइस के 10 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका अन्य नाम और क्या है? तो इसको कहते हैं वीडियो। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को एक इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस काम में ली जाती है? तो अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रोजेक्टर के माध्यम से आप बड़ी संख्या के अंदर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो प्रोजेक्टर ऐसी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? सबसे पहले तो रिजोल्यूशन पता है सभी को कि भाई जो मॉनिटर होती है, मॉनिटर स्क्रीन होती है, उसमें डॉट्स के द्वारा पिक्चर बनती है। किसके द्वारा बनती है? डॉट्स के द्वारा पिक्चर्स बनती है। ये डॉट्स जो है ये कहलाते हैं पिक्सल। क्या कहलाते हैं? पिक्सल। ठीक है, और ये डॉट्स हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं। तो इनके हॉरिजॉन्टल प्लस इंटू वर्टिकल दोनों का गुणनफल जो होता है वो कहलाता है रिजोल्यूशन। क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। तो ये रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो ये रिजोल्यूशन मापा जाता है DPI में। DPI की फुल फॉर्म बोले तो डॉट्स पर इंच। किस में मापी जाती है? डॉट्स पर इंच। तो किसी भी मॉनिटर का रिजोल्यूशन जो है डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो जो इंकजेट प्रिंटर है, अब देखिए बेसिकली हमने जो है प्रिंटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होते हैं यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो जो कि कागज़ पे सीधे प्रहार करके और प्रिंटिंग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसके अपोजिट होते हैं, जिसमें कागज़ जो है बिल्कुल इसके स्पर्श में नहीं होता है। तो इंकजेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, क्योंकि इससे जो प्रिंटर होता है, तो इससे जो प्रिंटिंग होती है उसमें कागज़ जो है इस प्रिंटर के टच में नहीं होता है। इसमें सीधे स्याही की एक बौछार की जाती है उसके ऊपर, पेपर के ऊपर, तो उससे जो है इंकजेट मतलब इंक के द्वारा जो है उस कागज़ पे प्रिंट हो जाती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि लाइन प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन प्रिंटर कौन से? भाई लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो एक बार में यानी एक समय में पूरी एक लाइन ही प्रिंट कर देते हो, तो वो प्रिंटर कहलाते हैं लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर जो है वो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर की बात करें तो जैसे कि चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। जैसे कि बैंड प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। जैसे कि ड्रम प्रिंटर, तो ड्रम, बैंड, चेन, ये तीनों प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर के उदाहरण है, लाइन प्रिंटर के प्रकार है। तो क्लियर होगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 इंकजेट प्रिंटर में स्याही की बोतल क्या कहलाती है? तो इंकजेट प्रिंटर में स्याही की एक बोतल लगी होती है जिसमें 4 प्रकार की स्याही होती है। तो 4 प्रकार की स्याही की पहले बात कर ले तो वो होती है शान बोले तो कि भाई शान का बोले तो कि भाई सी से शान कलर यानी कि ये ब्लू कलर होती है। वाई से येलो कलर और हम आगे बात कर इसमें जो कलर होते हैं, इस इंक की बॉटल में जो कलर होते हैं CYMK होता है। CYMK ये 4 कलर होते हैं उन 4 बॉटल्स के अंदर। ठीक है, और वो बॉटल क्या कहलाती है? वो बॉटल कहलाती है कार्टेज। क्या कहलाती है? कार्टेज कहलाती है। वो बॉटल कार्टेज कहलाती है। तो चारों बॉटल में ये 4 कलर अलग अलग होते हैं। सी से हम बात करें तो इसको बोलते हैं शान कलर यानी कि ब्लू कलर। ठीक है, वाइट से हम मान लेंगे येलो कलर
और M से हम मान लेंगे मैजेंटा, मैजेंटा बोले तो लाइक रेड कलर समथिंग, और K से हम मान लेंगे ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये 4 कलर से ही कोई भी प्रिंटर प्रिंटिंग करता है। जो कलर प्रिंटर होते हैं उसमें यही शाही काम में ली जाती है। तो वो बॉटल क्या कहलाती है? वो बॉटल कहलाती है कार्टेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कार्टेज या कार्टेज। चलिए, कार्टिलेज भी हो सकता है, कार्टेज भी हो सकता है, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा इमेज ग्राफिक नहीं छापे जा सकते? तो देखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने जो सीरियल प्रिंटर देखे थे, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक डेसी व्हील प्रिंटर, इन दोनों के द्वारा अक्षर ही छापे जाते हैं। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था उससे ना इमेज और ग्राफिक्स भी छापी जा सकती थी। लेकिन जो डेसी व्हील प्रिंटर था वो स्पेशली कैरेक्टर प्रिंटर ही था, उससे सिर्फ अक्षर ही छापे जाते थे। तो उसको लेटर क्वाड्रिलेटी का प्रिंटर कहते थे। उसके द्वारा पत्र छापे जा सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा इमेज और ग्राफिक्स नहीं छापे जा सकते हैं। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर के माध्यम से डेजी व्हील प्रिंटर के माध्यम से जो है इमेज और ग्राफिक्स नहीं छापे जा सकते। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? तो प्रिंटर की गति पूछ रहा है, तो प्रिंटर की गति मापी जाती है पीपीएम में। पीपीएम क्या है? पीपीएम है पेज पर मिनट, यानी एक प्रिंटर जो है कितने मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है, या एक पेज कितने मिनट में प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो पीपीएम में प्रिंटर की गति मापी जाती है। देखो, प्रिंटर के रेजोल्यूशन की गति तो डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। भाई अगर हमसे पूछ ले कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो डॉट्स पर इंच में मापी जाती है, जबकि उसकी स्पीड जो है पीपीएम में मापी जाती है पेज पर मिनट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करती है? तो जैसे लाइक फैक्स मशीन हो गई, फैक्स मशीन आपकी इनपुट डिवाइस दोनों की तरह खाली काम करती है। हेडसेट हो गया, हेडसेट जो है वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के जैसा कार्य करता है। मॉडेम जो हो गया, मॉडेम भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के जैसे कार्य करता है। और अगर हम बात करें तो जैसे फोटोकॉपी मशीन भी जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों की जैसे कार्य करती है। टच पैड भी दोनों की तरह कार्य करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब ये ऐसी डिवाइस है जिनके माध्यम से इनपुट का भी कार्य किया जा सकता है और आउटपुट का भी कार्य किया जा सकता है। और कैसे काम करते हैं ये हम लोगों ने हमारा जब आउटपुट डिवाइस वाला टॉपिक देखा था तो वहाँ मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल से बताई थी। तो यहाँ ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ है शॉर्ट समय, और शॉर्ट समय में हमें रिवीजन अच्छे से करना है, वो भी क्वेश्चनों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने किस किस को रखा था? सबसे पहले जैसे कि एक तो होता है इंकजेट प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एक थर्मल प्रिंटर भी जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और एक लास्ट हम बात करें तो जैसे कि लेज़र प्रिंटर भी क्या होता है? लेज़र प्रिंटर ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में हमने 3 प्रिंटर को रखे हैं, कौन कौन से? इंकजेट, थर्मल और लेज़र। तो चलिए कि आउटपुट डिवाइस के जो है आज हमने मोस्ट 20 ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो अगर मान लो वहाँ आउटपुट डिवाइस का कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस से संबंधित 20 मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के साथ में। मोस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन जो कि प्रोजेक्ट आपके प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस से संबंधित होंगे। तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।